नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम राजगढ़ बादरा सड़क मार्ग का निरीक्षण करेंगे। दोस्तों, इस वक्त सिद्धमुख गांव में हम हैं और सिद्धमुख से अभी मैं सड़क दिखाऊंगा आपको किस कदर इस सड़क की स्थिति जो है वो ख़राब है। और दोस्तों, इस सड़क को लेकर मैं आपको जानकारी दूं कि इस सड़क का बजट दोस्तों 2 साल पहले जो बादरा और राजगढ़ के विधायकों द्वारा दोस्तों सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से श्रेय लेने की ओड थी, आप देख सकते हैं ये रोड किस कदर टूटी हुई है। बेहद खराब स्थिति में दोस्तों ये रोड है। आप आसानी के साथ देख सकते हैं कितने बड़े गड्ढे इस सड़क में बने हैं। आने जाने वाले वाहनों को किस कदर यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क के किस ओर से निकले दोस्तों, बाइक भी कई जगह तो ऐसी है कि बाइक भी आप कहाँ से निकाले ये आपको सोचना पड़ता है बाइक रोक कर। और बड़े वाहनों के लिए तो किस कदर स्थिति खराब है इसका अंदाज़ा ही आप लगा सकते हैं। हम अब बादरा की तरफ दोस्तों रवाना हुए हैं इस सड़क का निरीक्षण करते हुए। बड़े बड़े दावे आपने सोशल मीडिया पर विधायक कृष्णा पूनिया राजगढ़ की और बलवान पूनिया बादरा के दोनों के देखे होंगे। दोस्तों, जब बजट आया था तो एक दूसरे के प्रति एक प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही थी। श्रेय की ओड लेने की, श्रेय जो लेने की ओड थी वो कि मैंने ये पास करवाया है। दोस्तों, अभी तक वो 2 साल पहले का पास हुआ बजट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और ये अंतिम बजट हम देख रहे हैं राजस्थान सरकार का जो 8 फरवरी को आप और हम सबके सामने होगा। ये रोड बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये सड़क यहाँ कहाँ से बाइक निकाले दोस्तों, इसको बारी है। सामंजस्य कई जगह इस सड़क पर आपको दिखाई देगा। अनेक बार लोगों की यहाँ से मांग भी दोस्तों बार बार आ रही है कि इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। बादरा तहसील क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में यहाँ गांव भी लगते हैं। उन गांवों के लोगों की प्रमुख ये समस्याओं में एक है आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क में बन चुके हैं। कई बार समझ से परे हो जाता है कि दोस्तों सड़क में यहाँ गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में ये सड़क है। यहाँ गाड़ी का आप देख सकते हैं टायर भी खराब है। कहीं ना कहीं ये खराब सड़क की बदौलत ही है दोस्तों, निस्संदेह खराब सड़क की बदौलत यहाँ वाहनों को भारी नुकसान पहुंचता है। और बाडी मोड़ के पास दोस्तों हम पहुंच चुके हैं।
और हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ से दोस्तों हम आते हैं तो ये प्रमुख मार्ग है जो कि जयपुर की तरफ राजस्थान की राजधानी को जोड़ने वाला मार्ग ये है और प्रमुख रास्ता है। लेकिन इस कदर सड़क टूटी हुई है। इस पुल को लेकर भी दोस्तों ये भी इसका काम भी बीच में बहुत लंबे समय तक रुका हुआ था, क्योंकि इस पुल को भी उस पैमाने से नहीं बनाया गया जिस पैमाने से ये ओवरब्रिज जो है वो बनते हैं। एक साइड में झुकने की स्थिति भी इसकी दिखाई दी थी। हम आपको लोकेशन दिखाएं तो पुल से दोस्तों यहाँ आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं दूर दूर का। लेकिन जैसे ही ये पुल ओवरब्रिज का एरिया ख़त्म होता है आप देख सकते हैं सड़क एक बार फिर वही टूटी फूटी सड़क जिसका निर्माण वर्षों से नहीं हो पाया है दोस्तों। बादरा क्षेत्र के दोस्तों बाडी मोड़ हो, बनाई हो, उत्तरादावास, डोभी, भांगवा, चनान दोस्तों इस सड़क मार्ग से होकर मोटसरा आदि गाँव हैं वो उनका रास्ता गुजरता है। और हमारे लगभग दर्जन के करीब ऐसे गांव हैं जो इसी सड़क से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उस पर निर्भर है। एक बड़ा सवाल है कि क्या इस बजट में इसके लिए कोई प्रावधान रखा जाएगा या पूर्व का जो बजट है वो रिलीव किया जाएगा। देखने वाली बात है दोस्तों। क्षेत्र के लोगों को वर्षों से इंतजार है इस सड़क के बनने का। आपने देखा होगा केंद्र की तरफ से जो सावा में काफ़ी समय पहले सांसद राहुल कसवां द्वारा दोस्तों लोकार्पण किया गया था सड़क निर्माण का, वो भी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है और सावा से भादरा के लिए अच्छा एक प्रकार से सड़क मार्ग बन चुका है। लेकिन राजगढ़ भादरा का ये सड़क मार्ग अभी तक बाट जोड़ा है उन राजनीतिज्ञों की, उन नेताओं की और सरकारों के उस बजट की दोस्तों। जो बजट 2 साल पहले प्रावधान में लिया गया था 134 करोड़ का बजट दोस्तों पास हुआ था, जिसका श्रेय लेने की होड़ हमारे दोनों विधायकों में लगी थी। सोशल मीडिया पर आपने भी कहीं ना कहीं पोस्ट वो देखी होगी, कर्षणा पूनिया की, बलवान पूनिया की। लेकिन आगे चलकर उन पोस्टों को का कोई महत्व नहीं बचा दोस्तों। और सिद्धमुख से आगे राजगढ़ की भी बात करें दोस्तों तो कुछ गड्ढों को भरा गया है। पेच वर्क का हल्का काम काफ़ी दिन पहले हुआ था, लेकिन वो भी अब वापस उखड़ चुका है। और यहाँ भी पेच वर्क का काम हुआ था, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 महीने पहले, लेकिन वो पेच वर्क का काम भी यहाँ पर पुनः दोस्तों गड्ढों में बदलता जा रहा है। तो आवश्यकता है इस सड़क मार्ग को अब एक शानदार सड़क, जैसा कि हमारे विधायक बार बार
अपने संबोधनों में बोलते हैं चमचमाती हुई सड़क, नागिन की तरह चलती हुई सड़क। तो दोस्तों वो सड़क कब बनेगी? बहुत उम्मीद है क्षेत्र के विधायक से, लेकिन अभी उनका कार्यकाल दोस्तों ये अंतिम वर्ष है। इसी वर्ष 2023 में दिसंबर माह में इस सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और चुनाव होंगे। लेकिन क्या इस बचे हुए 7-8 महीने अगर काट दिए जाएं, वो जो आचार संहिता लगेगी उस समय को, तो 7-8 महीने ही वर्किंग के बचते हैं दोस्तों। उस 7-8 महीनों में बड़ी चुनौती है, क्या इस सड़क का निर्माण होगा? तो इस सड़क का हल आपने देखा। बहुत जगह तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे दोस्तों, हजारों की संख्या में इस सड़क पर गड्ढे होंगे। तो आगे भी दोस्तों भादरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सड़क मार्ग को भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इसकी डिमांड जो है हमारे दर्शकों की काफ़ी समय से थी कि राजगढ़ भादरा सड़क मार्ग का भी एक बार अवलोकन किया जाए। अभी हम बनाई गांव में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और सड़क का हाल आपने देखा है, पूरा एकदम खराब हालत में इस सड़क की दशा जो है। तो ये बनाई गांव है और बनाई गांव का बस स्टैंड आप देख सकते हैं। उत्तरार्ध आवास के करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों हम। इस सड़क का खराब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कहीं से भी नॉन स्टॉप आप ऐसा नहीं देख सकते कि यहाँ से लंबे दूरी तक जो रोड है वो ठीक है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। पूरी की पूरी सड़क दोस्तों टूटी हुई दिखाई देती है। आप देख सकते हैं उत्तरार्ध आवास का बस स्टैंड आ चुका है। लेकिन सड़क के कहीं दुरुस्त
के हाल आपको दिखाई नहीं देंगे, एकदम हाल बेहाल ही दिखाई देंगे दोस्तों। यहाँ पेट्रोल पंप भी लगा है और पेट्रोल पंप भी दोस्तों आजकल बड़ी संख्या में खुलने लगे हैं। पहले पेट्रोल पंप के लिए काफ़ी लंबा दूर तक का सफ़र तय करना पड़ता था, दूरी काफ़ी थी, लेकिन अब हर जगह पेट्रोल पंप आपको 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ भारी वाहन भी आप देख सकते हैं। इस सड़क मार्ग से बड़ी संख्या में भारी वाहन भी गुजरते हैं दोस्तों। और भारी वाहनों के लिए इस सड़क से गुजरना कितना दुश्वार है, कितना कठिन है और कितना परेशानियों का सबब पैदा करने वाला है दोस्तों, इसका अंदाज़ा तो वो वाहन चालक ही लगा पाते हैं जो दोस्तों वाहन लेकर यहाँ से गुजरते हैं। बिल्कुल ख़राब हालात में, जर्जरा अवस्था में पहुंच चुकी ये सड़क। और यहाँ देख सकते हैं आप उत्तरादावास की श्री श्याम गौशाला का बहुत ही सुंदर निर्माण हुआ है। और दोस्तों गौशालाओं के बारे में मैं जानकारी दूं तो बादरा तहसील क्षेत्र की 34वीं गौशाला का ये निर्माण है। 34 लगभग गौशाला अब तक बादरा में अस्तित्व में आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं सड़क की। यहाँ भी आप देख सकते हैं गड्ढे, किस कदर सड़क में दुर्घटना को आमंत्रण देते हुए दोस्तों वाहनों की जैसे बाट जो रहे हो। और ऐसा नहीं, यहाँ दुर्घटना भी बड़ी संख्या में दोस्तों होती है। यहाँ से डोभी करीब 5 किलोमीटर दूर है और लगभग उतनी ही दूर बादरा, लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र शेष है बादरा का। लेकिन सड़क के हालात नहीं सुधरे हैं दोस्तों। तो डोभी के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं हम। और नॉन स्टॉप आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत ही लंबा ये वीडियोस बन जाएगा, इसलिए बीच बीच में आपको मेन पॉइंट भी दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सड़क जो है वो नॉन स्टॉप ख़राब है दोस्तों। पूरा जो मार्ग है सड़क का एकदम जर्जरा अवस्था में पहुंच चुका है। आप दूर से देख सकते हैं धूल उड़ती हुई आपको दिखाई देगी, मिट्टी जो उड़ती हुई दिखाई देगी वो कहीं ना कहीं ख़राब सड़क का जो हाल है वो बयां करती है। यहाँ देख सकते हैं आप सड़क के नीचे से कच्चे पर उतारकर जो है वाहन गुजरने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि सड़क के ऊपर गड्ढे, अगर वो गड्ढों के ऊपर से अपना वाहन गुजारे तो दोस्तों वाहन में कहीं ना कहीं टूट फूट और नुकसान की आशंकाएं जो है वो बढ़ जाती है। डोभी गांव में दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं बस स्टैंड डोभी का यहाँ से दिखाई दे रहा और ये गौशाला डोभी गांव की आपको दिखाई दे रही है। गौशाला का दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही भव्य गौशाला, ये शिव गौशाला सेवा समिति डोभी के नाम से। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं सड़क की, तो ये सड़क मार्ग इम्पोर्टेंट किस कदर है दोस्तों। जो जयपुर का हमारी राजस्थान की राजधानी से जोड़ने वाला
मुख्य मार्ग और इस कदर बेहाल, और दोस्तों दो एक प्रकार से पूनिया विधायकों का पावर जोन, दोस्तों उसके बीच की कड़ी हम इनको मान सकते हैं। कृष्णा पूनिया राजगढ़ विधायक या बलवान पूनिया भादरा विधायक, दोस्तों दो पूनिया विधायकों के पावर जोन के बीच की ये टूटी फूटी सड़क अपनी दास्तां कह रही है, और वो एक राजनीतिक आपको जो दोस्तों मजबूरियों से बना है। और मैं एक चीज़ और आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि सड़कों के ऊपर, इन सड़कों के ऊपर वही लोग गुजरते हैं जिनको दोस्तों अत्यंत आवश्यक कार्य जो होता है, दोस्तों बगैर कार्य इस सड़कों पर गुजरना कठिन है और कोई आता भी नहीं होगा। लेकिन हमने आज देखा है दोस्तों दोपहिया वाहन पर सवारी करते हुए कितनी कठिनाइयों के साथ हम आज ये सफ़र जो है वो पूर्ण कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए दोस्तों कि किस कदर दो पहिया वाहन पर इस सड़क से गुजरना दुश्वार है, जबकि चार पहिया वाहन दोस्तों यहाँ से अगर गुजरेगा तो उसकी हालत देखते ही बनती है। ये एक बस स्टैंड है जो अभी नवीन स्थापित हुआ है इसी वर्ष। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस सड़क मार्ग की, वाकई बहुत दुर्दशा वाला मार्ग बन चुका है ये। एक प्रकार से जब पुराने नेताओं की हम बातों को याद करें दोस्तों, तो भादरा में एक बार प्रमोद महाजन आए थे और उन्होंने जब गांधी पार्क में एक सभा थी तो उसके दौरान कहा था कि आपको यहाँ से जो है लालचंद डूडी को बीजेपी की टिकट से जिताना है और जिताकर विधानसभा भेजना है। तो यहाँ से ये जो नहर आप जयपुर के लिए जोड़ेंगे पानी की, तो वो पानी की नहर जयपुर से दोस्तों दिल्ली तक जुड़ेगी, और दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनेगी तो दोस्तों इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। जो पाइपलाइन आप भादरा की जयपुर से जोड़ोगे वो जयपुर से दिल्ली जुड़ेगी, और विकास की किस कदर गंगा इस पाइपलाइन के थ्रू, इस सड़क मार्ग के थ्रू दोस्तों पहुंचेगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, कल्पना आप कर सकते हैं। भादरा की सीमा में एकदम प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों हम। बहुत ही कठिनदायक हमारा ये आज का सफ़र रहा है, और आपने भी इसका जो सफ़र है वो महसूस किया होगा दोस्तों वीडियोस के माध्यम से। और अभी आप देख सकते हैं एकदम से बाइक की स्पीड जो है वो कम करनी पड़ती है, जबकि एकदम से रोकना पड़ता है दोस्तों। जीरो पर स्पीड एकदम आकर रुक जाती है, थम जाती है जब बड़े बड़े गड्ढे सूरसा की तरह मुंह बाए हुए दोस्तों दुर्घटना को निमंत्रण देते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े वाहन हो या छोटे वाहन हो, सभी के लिए ऐसी मुश्किलात पेश कर रही है ये सड़क। कब बनेगी, कब इसकी दुर्दशा पर लोग जो है दोस्तों सुकून महसूस करेंगे, देखने वाली बात है। इंतज़ार है क्षेत्र की जनताओं को कि कब इस सड़क के नए बनने से जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव आएगा। भादरा में पहुंच चुके हैं दोस्तों, राधा स्वामी डेरा पीछे छूट चुका है। तो कैसा लगा दोस्तों ये आपको सफ़र और सड़क का हाल? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल भादरा में प्रवेश कर चुके हैं हम। इसी के साथ साथ स्वदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।